तो घर में मन का ना लगना, यदि आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो कि मैक्सिमम लोग आज फेस कर रहे हैं कि आपको आपके घर पे मन ही नहीं लगता होगा, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बाहर रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बट घर आते हैं तो उनका मन ही नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता है। बाहर वही लोग जिनका घर में कुछ करने का मन नहीं करता है, वो बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बट एट द टाइम घर पे आते हैं उन्हें फिर वही चीज़, एक नेगेटिव थॉट कह लीजिए, या फिर एकदम पड़े बस रहना, कुछ ऐसा करने का मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ कर ले उठ के। बस ऐसा लगता है कि बस पड़े रहे, कब ये घर से बाहर जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया रात में सोना भी, कहीं मेरे क्लाइंट है जो बोलते हैं कि सर रात में घुस जाते हैं ना, रात में सोना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि सुबह कब वो हम फिर बाहर जाए घर से। कई लोग के पैर ही नहीं टिकते, तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि पैर नहीं टिकना, वो प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका घर में मन नहीं लगता। क्योंकि देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे बच्चे का घर में पैर ही नहीं टिकता है, रुकता ही नहीं है। हमारे कई लोग को, विमेंस को बहुत प्रॉब्लम रहती है, हमारे पति का पैर ही नहीं टिकता है, घर आते हैं बस चाय पानी करेंगे चले जाएंगे। भैया एक्चुअली पैर उनका नहीं टिक रहा है, घर पे ना कुछ चीज़ें, एनर्जी का डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और मन नहीं लग रहा है। क्योंकि वही सेम इंसान, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि वही सेम इंसान घर पे परेशान हो जा रहा है, बट एट द टाइम घर से बाहर जा रहा है, उसका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है, सबसे हँसी खुशी मिलता है। बहुत लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमारे घर वाले भैया बाहर सबसे अच्छे से मिलते जुलते हैं, बट घर आके हम ही से ढंग से बात नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है, प्रॉब्लम पूरे ना घर की एनर्जी की है। क्यों ऐसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। पहला, अगर आप सिम्टम्स की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना या फिर कलेश होना, मतलब घर आप एंटर कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, आप बाहर से बहुत अच्छे मूड में आ रहे हो, बट एट द टाइम आप घर पे रह रहे हो, एकदम ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग रहा है, कलेश हो जा रहे हैं, छोटी सी बात में आप लड़ झगड़ ले रहे हो। और सिर्फ आप नहीं लड़ झगड़ ले रहे हो, क्यों आप लोग को सिर्फ दोष दूं, आपसे कोई लोग लड़ झगड़ ले रहे हैं, आप आके चुपचाप बैठे हो, कोई आके फालतू का लग ले रहा है आपसे, ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जा रहे हैं, कलेश हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो चीज़ों से। गुस्सा तो दूर की बात, गुस्सा इंसान को सिर्फ कुछ मिनट के लिए आता है, 10 मिनट तक ही एक इंसान को गुस्सा आता है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद तो इरिटेशन रहती है। तो इरिटेट हो जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके घर में जो दो डायरेक्शन है उसका प्रॉब्लम है, पहली साउथ वेस्ट का, दूसरा ईस्ट का। साउथ वेस्ट का क्यों है? साउथ वेस्ट बॉन्डिंग की जोन, आपके घर में किससे आपकी बनती ही नहीं है, आप जा रहे हो किसी से भी, बहन से लड़ाई हो जा रही है, बहन की भाई से लड़ाई हो जा रही है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जा रही है। कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि भैया फ्रेंड लोग बाहर अच्छे, एट द टाइम वो घर पे एंटर करेंगे, उन दोनों की लड़ाई या बहस हो जाएगी किसी बात से। इशू किसका है? साउथ वेस्ट का, बॉन्डिंग का। ईस्ट डायरेक्शन का इशू क्यों बोल रहा है? ईस्ट कनेक्टिविटी का जोन है। आप लोगों को कनेक्ट, लड़ाई या बहस क्यों होता है? जब लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। मेरा अगर आप इंस्टा पे देखोगे, एक कबूतर वाला रील है, सबसे ज्यादा वायरल रील है वो, और सबसे ज्यादा कमेंट्स वगैरह भी, लाइक्स वगैरह भी उस पे। क्यों पता है? कमेंट्स के लोग बहस कर रहे हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फिर इधर उधर की बातें करना चालू कर दे रहे हैं। उनके घर में ईस्ट का प्रॉब्लम है। मेरा ईस्ट भैया सही है, बाकी जिनको कनेक्ट करना तो कनेक्ट भी कर रहे हैं, तभी वो वीडियो सबसे ज्यादा व्यू वाला है। तो अगर आपके भी घर में लड़ाई झगड़े बहसबाजी भी हो रही है ना, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों को, ना आप सामने वाले की बात समझ पा रहे हो, ना आपकी बात सामने वाला समझ पा रहे हैं, तभी आपके घर में भैया ये वाली प्रॉब्लम चलती, कलेश या फ्रस्ट्रेशन। इसको ठीक कर लीजिए, ये दोनों डायरेक्शन को, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 20% घर में मन लगने लगेगा, बाकी के 80% कैसे लगा है वो भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे तो फीलिंग डल, इसको भी शायद मैंने बता चुका है कि जैसे घर आते हो, घर के बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर सबसे हंस के मिलते, खेलते जुलते, काम भी अच्छे से कर रहे हो घर के बाहर, एट द टाइम घर पे आप घुसोगे, आपसे एक गिलास पानी भी नहीं लाया जाएगा। फिर आप बोलोगे बहन या भाई को पानी दे दे, फिर वो नहीं देंगे तो आप वहां से कलेश, पानी नहीं दिया जाता, ये नहीं है, ऐसा है, बस चालू हो जाएगा। कमिंग बैक टू टॉपिक, डल फील करना, मतलब आपको घर जाके कुछ करने का मन ही नहीं करता है, पड़े हैं तो पड़े ही हैं, लेटे हैं तो लेटे ही हैं, फोन चला रहे हैं तो फोन ही स्क्रॉल किए जा रहे हैं, रील समझ भी नहीं आ रहा तो भी बस देखे ही पड़े हैं, मेंटल स्टेट सही है ही नहीं, फोन बस चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें कुछ नहीं पता है। मतलब कंक्लूड ये कर लीजिए कि डल फील हो रहा है, बहुत ज्यादा डल, एकदम आलस, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। जिम में मेंबरशिप के फीस दे दिए हैं, जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे भैया? मन नहीं कर रहा है। कारण भी वास्तु दोष होता है। डल फील क्यों करते हैं? साउथ ईस्ट की वजह से। साउथ ईस्ट यानी ईस्ट और साउथ के बीच का जो जोन होता है, डायरेक्शन, वो होता है साउथ। आपके घर का साउथ ईस्ट खराब रहेगा, सब कोई डल फील करने लगेंगे, सब कोई। क्यों? क्योंकि डल पता है इंसान कब फील करता है? जब उसके अंदर की फायर खत्म हो जाती है। आपके अंदर की फायर खत्म हो गई तो कुछ है ही नहीं ना, खत्म सब, एकदम डल, लो फील, जिन्हों जो कहते हैं ना लो फील कर रहे हैं हम, हमें एनर्जी नहीं आ रही कुछ काम करने की, वो होते हैं जिनकी साउथ ईस्ट खराब रहती है डायरेक्शन। जब ये साउथ ईस्ट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है, वो लोगों को डल फील होना चालू हो जाता है। तो अगर आप, ऐसा है कि आप घर जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा डलनेस होता है या फिर मन ही नहीं करता है कुछ करने का, तो आप डेफिनेटली अपने साउथ ईस्ट को ट्रीट करिए, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, घर में मन लगने लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो अनप्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करना घर में, बस टाइम पास।
क्या कर रहे हैं? कई लोग तो रिप्लाई भी आजकल नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस टीपी, शॉर्ट फॉर्म आजकल निकल गया है। पहले मतलब अगर पूछोगे ना, हे व्हाट्सअप क्या चल रहा है, टीपी, तो समझ जाइए वो कितना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि भैया हम, कई लोग को ना एहसास अच्छा हो जाता है और ऐसे लोग अच्छे होते हैं, कई लोग को एहसास ही नहीं होता कि वो अनप्रोडक्टिव है। बट जिनको एहसास हो गया है, जो जो रेक्टिफाई इस चीज़ को करना चाहते हैं, भैया तो मैं बता दूं, अनप्रोडक्टिव वाली जो प्रॉब्लम है वो आती है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट साउथ वेस्ट। और इसके वजह से फिर ये प्रॉब्लम आने लगती है। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन एबिलिटीज की जोन है, वो खराब हो गई आपके अंदर की एबिलिटी। कुछ होगी भी, देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, ट्रस्ट मी, हर इंसान के अंदर। तो टेक्निकली कोई अनप्रोडक्टिव है ही नहीं, वो अपने आप को अनप्रोडक्टिव बना लेता है या फिर उसका घर का वास्तु दोष से अनप्रोडक्टिव बना देता है। तो यदि आपके में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है कि आप अनप्रोडक्टिव होते जा रहे हो, या फिर आपको कोई अच्छा इंसान बोल भी रहा है कि यार तू अनप्रोडक्टिव है, तो अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सुधार दो। ये डायरेक्शन बैलेंस होगा, आपकी लाइफ की हर एक मिनट हर एक सेकंड आपके भले के लिए होते जाएंगे, फिर आपको प्रॉफिट करते जाएंगे, चाहे वो कैसा भी करे। नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग। ये बहुत लोगों को आजकल प्रॉब्लम आने लगी है ओवर थिंकिंग की। कौवा कान लेके चला गया बोल दोगे, कौवा ढूंढने निकल जाएंगे। आप छोटा सा कुछ बात बोल दोगे, बस उसका पूरा मतलब किस्सा का कहानी बना देंगे वो लोग। आप एक इतना सा पार्ट बोल दोगे ना, हाँ वो पूरा टॉपिक बन जाएगा। इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं लोग। फिर कई लोग इतना, लिटरली मैं रिसेंटली मतलब एयरपोर्ट गया था, वहाँ पर एक जन मेरे ऐसी नॉर्मल बातचीत के दौरान एक अंकल जी बोल रहे हैं, ये अगर फ्लाइट चलते चलते अगर यार इसका एक्सीडेंट हो गया तो, फ्लाइट एक्सीडेंट क्या सोच रहे हो अंकल जी? बोलते नहीं नहीं बेटा, अगर ये चलते चलते क्रैश हो गया तो। मैं बोला क्यों सोच रहे हो ऐसा, क्यों ओवर थिंक कर रहे हो? वो उस पर भी ओवर थिंक कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे बचेंगे, मर गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा। मैं उठ के ही चले गया वहाँ से। तो एग्जाम्पल दिया मैं रिसेंट, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। मैं लिटरली, मैं इतने साल से ट्रैवल कर रहा, आज तक ये नहीं सोचा कि फ्लाइट क्रैश हो जाएगा जिसमें मैं बैठ रहा हूँ। तो ये ज़बरदस्ती की बात है। और तो फ्लाइट वालों तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप घर में भी ऐसे बहुत लोग, ये व्यूअर्स भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन कितना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, सबका पता है मेरे को। अरे ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम भी एज वाइज रहती है। एजम्पशंस, ओवरथिंकिंग, एजम्पशन पे एजम्पशन लगाए पड़े हैं। मतलब कोई बोल दिया कि हाँ कहाँ हो, मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना लिटर कई मेरे क्लाइंट कर देते हैं। मैसेज का रिप्लाई थोड़ी देर से आता है ना, वो सर आप रिप्लाई करना बंद कर दिए, सर आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो सर। बोला अरे भैया इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप करनी है। आपका मैसेज अगर आधे घंटे के लिए छोड़ दे और आधे घंटे बाद फोन खोला जाता है तो उसके बाद 80-90 मैसेज आ जाते हैं, और मेरा रिप्लाई 101% जाता है, भले 2 दिन लेट से जाएगा बट जाता है। तो ओवर थिंकिंग समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं लोग। और जो ऐसा मैसेज करता है उसको मैं सबसे पहले ओवर थिंकिंग का रेमेडी देता हूँ, 3 दिन में ठीक हो जाता है इंसान। ओवर थिंक पहले ये समझ लेते हैं करते क्यों करते हैं लोग। ESC, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जोन होता है ईस्ट साउथ ईस्ट, ESC। ये जोन होती है चर्निंग की। चर्निंग मतलब समझ रहे हैं ना, चर्न होने की। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना, तो या तो इंसान एकदम डिमोटिवेट हो जाता है, और कोई चीज़ गड़बड़ चीज़ रखा जाती है, या फिर यही समझिए इम्बैलेंस रहता है, तो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग चर्न होने लगता है, तो वॉशिंग मशीन की तरह घूमते ही रहेगा उसका दिमाग, इधर से उधर उधर से इधर बस जाते ही जाएगा। तो भैया जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो अपने ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को सही कर लें। और दूसरा एक टिप दूंगा इस पे, वैसे नहीं था इस पे कवर अप, बट फिर भी बोल रहा हूँ, जिनको ओवर थिंक करके जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो ईस्ट साउथ ईस्ट को तो सुधारे ही सुधारे, प्लस नॉर्थ वेस्ट को भी सुधार लें। क्यों सुधार ले, यदि किसी को पता होगा तो कमेंट्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीपिंग पोजिशन या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम। आपको सोने में प्रॉब्लम आ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, सोने का बहुत कोशिश कर रहे हो, कई लोग तो भैया मेडिसिन भी लेने लग गए तो भी नींद नहीं आ रही है। तो यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आपका बेड या फिर आप किस डायरेक्शन या किस जोन पे सो रहे हो। गलत जोन पे सोगे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते जाएगी। कई लोग नॉर्थ वेस्ट में ही सोते रहते हैं, ऑलरेडी उनकी लाइफ पूरी उथल पुथल है, और नॉर्थ वेस्ट पे सो डिप्रेशन में चले जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो, क्योंकि वो जोन ही डिप्रेशन की है। तो भैया अवॉइड करिए, ये चीज़ चेक करिए कि आपका बेड एक्चुअली रखा कहाँ है, आपको सोना कहाँ है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जिनके वजह से, और ये डायरेक्शन जो मैं आपको बताया हर एक स्लाइड पे, वो डायरेक्शन को आप नोटिस कर लीजिएगा। और यदि इनमें से कोई आपका एक डायरेक्शन भी खराब है ना, तो आपका घर में मन नहीं लगने वाला। तो जो जो डायरेक्शन बोला है उसे आप ट्रीट करिए, सुधारिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कहिए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम ट्रीटिंग बताएंगे कि भैया इसे कैसे सुधारा जाए, कैसे इसे सॉल्व किया जाए।
तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। यदि कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होगा तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।